नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में जानकारी मैं देने वाला हूं और वो है 1793 का चार्टर एक्ट। और ये 1793 के चार्टर एक्ट को आपका 1793 का राजलेख भी कहा जाता है। और आज मैं आपके 1793 के राजलेख में क्या क्या प्रावधान है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के साथ आज मैं आपके ज्ञान के लेवल को मैं बढ़ाऊंगा। मैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आता हूं ताकि आपका ज्ञान का लेवल बढ़े और आपके सपने के हाजी साकार हो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन के प्रेस को आप जरूर दबा लेंगे। मैं इसके पहले वीडियो में मैं 1858 का अधिनियम भी पढ़ा चुका हूं। इसके बाद जो है मैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा चुका हूं। 1909 ईस्वी का अधिनियम, 1919 का अधिनियम एवं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बता चुका हूं। आप मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 1793 का चार्टर एक्ट। और ये 1793 के चार्टर एक्ट में ये कौन कौन से प्रावधान हैं, इसको ध्यान से आप सुनेंगे और देखेंगे और इसको बार बार देखेंगे, आपको याद जरूर हो जाएगा। तो मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर 1793 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान था। तो पहला, इस 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा आपके भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी इस अधिनियम द्वारा आपके कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद अगला जो प्रावधान किया गया कि 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा आपको जो नियंत्रक आपका मंडल था, जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी कर्मचारी थे, उन सारे कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया, तो आपका यह जवाब होगा 1793 के चार्टर आपका एक्ट द्वारा। और किस अधिनियम द्वारा आपको कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो आपका जवाब होगा 1793 का चार्टर एक्ट। अगला जैसे प्रावधान था कि इस अधिनियम द्वारा जो भी आपके कानून हैं, सभी कानून की व्याख्या न्यायालय में हो सकती है, इसका अधिकार 1793 के चार्टर एक्ट में दिया गया। यानी 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा सभी कानूनों की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जा सकती है। अगला जो प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम द्वारा यानी 1793 के आपके चार्टर एक्ट द्वारा जो भी आपका भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र था, वो ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्रों का प्रशासन ये विधियों द्वारा, कानून द्वारा करने की नींव आपका डाली गई। यानी किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्रों का प्रशासन कानून द्वारा लागू करने का प्रावधान किया गया या नींव डाला गया, आपका जवाब होगा 1793 का चार्टर एक्ट। ये हुआ। अब आइए आप मेरे साथ बोर्ड पर आप यहां से नोट कर सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, मैं बताने जा रहा हूं। यह है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। और ये चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट को जो है आपको ये राजलेख के नाम से भी आपको जाना जाता है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान था, ध्यान से सुनेंगे। तो 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा आपको कंपनी के जो अधिकार थे, वो कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। याद हुआ? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब आइए क्या होता है, 1793 के चार्टर आपका एक्ट द्वारा आपको जो नियंत्रक आपका मंडल है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य है उसका वेतन ये भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। आप सभी को याद हो गया होगा। इसके बाद आगे जो प्रावधान है कि 1793 के ये चार्टर आपका एक्ट द्वारा ब्रिटिश जो भी भारतीय क्षेत्र है वो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधि द्वारा, लिखित कानून द्वारा प्रशासन की नींव आपका रखी गई। अगर आपसे सवाल पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित आपके विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, आपका जवाब होगा 1793 का चार्टर क्या है जी, एक्ट। इसके बाद लास्ट जो प्रावधान है कि 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार आपका न्यायालय को प्रदान किया गया। यानी इस अधिनियम द्वारा जितने भी कानून हैं उस सभी कानूनों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। यही आपके 1793 के प्रमुख जो है प्रावधान है। इसके आगे ये प्रावधान जो है नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान इस एक्ट में था मैं आपको जानकारी में दे दिया। अब आइए आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में वो क्या क्या प्रावधान है मैं अब बताऊंगा। अभी जस्ट इसके पहले मैं आपको बताया हूं आपका 1793 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। अब मैं आपको बताऊंगा 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या प्रावधान है जो काफी महत्वपूर्ण है। यहां से हमेशा प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा 1813 के चार्टर एक्ट में वो कौन कौन से प्रावधान हैं। तो इस अधिनियम द्वारा यानी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा हमारे भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एक अधिकार बना रहने दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म करके और ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार का अधिकार बना रहा। और आगे क्या हुआ, इस अधिनियम द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। यह प्रश्न हमेशा पूछा है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्चा का प्रावधान किया गया। आपका जवाब होगा 1813 का चार्टर एक्ट। यह प्रश्न आपका बीपीएससी 2008 में भी यह प्रश्न उठाया है और कई परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आपको पूछे हुए हैं। इसके बाद अगला जो प्रावधान हुआ कि इस अधिनियम द्वारा जो भी हमारे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, स्थानीय स्वायत्त शासी जो भी संस्थाएं हैं उनको कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी उन संस्थाओं को करारोपण का अधिकार जो है दिया गया। अब आइए मेरे साथ बोर्ड पर मैं एक एक पहलू को मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। तो मैं जो बताने जा रहा हूं यह है 1813 का ये चार्टर है, इसमें क्या क्या प्रावधान है ध्यान देंगे। तो 1813 के ये चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। आपका जवाब होगा 1813 का चार्टर। अब आइए 1813 के ये चार्टर एक्ट द्वारा
कंपनी को चीन के साथ व्यापार, कंपनी को चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का अधिकार जो है बनाए रखा गया। किस अधिनियम द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार का एक अधिकार बनाए आपको रखा गया। इसके बाद ये जो है जो काफी महत्वपूर्ण पहलू है कि 1813 के अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी 2008 में भी एक क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं और कई परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आपको पूछा है कि किस अधिनियम द्वारा ये भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान या आपका जवाब होगा 1813 का चार्टर आपका एक्ट द्वारा। अब अगला जो प्रावधान है कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा स्थानीय जो भी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, स्थानीय स्वायत्तशासी जो भी संस्थाएं हैं उनको करारोपण का जो है अधिकार जो है प्रदान किया गया। यानी ये संस्थाएं जो है अब अपना टैक्स भी लगा सकती है। अगला जो प्रावधान है कि 1813 के अधिनियम द्वारा जो है कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकारों द्वारा जो कानून बनाए गए हो, कलकत्ता, बंबई, मद्रास सरकार द्वारा जो कानून आपका बने हो उस कानून का अनुमोदन ब्रिटिश संसद द्वारा करना अनिवार्य कर दिया गया। आप ध्यान देंगे आपके 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा निर्मित कानून का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन जो है अनिवार्य जो है कर दिया गया। ये आपके 1813 का क्या है जी प्रमुख जो है प्रावधान है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे और यहां से राइटिंग भी कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण आपका अधिनियम है जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। मैं आपके लिए प्रयास करते रहता हूं ताकि आपकी ज्ञान का गुणवत्ता जो है बरकरार रहे और गुणवत्तापूर्ण जानकारी आपको देने का हर संभव मैं प्रयास करते रहता हूं ताकि आपके सपने साकार हों और आपको शिक्षा से मजबूती मिलते रहे। और मैं पुनः जो है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपके नॉलेज को मैं और मजबूत करूंगा। आप सभी को मेरा धन्यवाद।